नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे AC और DC करंट में क्या अंतर होता है। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू में बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि AC और DC करंट में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं AC और DC करंट में क्या क्या अंतर होता है। दोस्तों, आमतौर पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई है। इसके बिना इंसान अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, बस यूँ समझे कि करंट के बिना, इलेक्ट्रिसिटी के बिना दुनिया का अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। दोस्तों, आज के दौर में इलेक्ट्रिसिटी से दुनिया चल रही है, क्यों ना वो बड़ी से बड़ी कंपनी हो या खाना बनाने वाला हीटर। दोस्तों, उदाहरण के तौर पे समझे तो अगर आपका मोबाइल 100% से 5% चार्ज बच जाएगा तो तब आपको उस टाइम एहसास होगा कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है। पहला दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट और दूसरा प्रतिवर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। दोस्तों, डायरेक्ट करंट को डीसी करंट कहते हैं और अल्टरनेटिंग करंट को एसी करंट कहते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि एसी और डीसी करंट में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, एसी करंट की बात करें तो दोस्तों इसका सिंपल सा परिभाषा है, वह इलेक्ट्रिसिटी जिसका मान समय और दिशा के साथ परिवर्तित होता रहता है, हम उसे एसी करंट कहते हैं। दोस्तों, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसे ही हम एसी करंट कहते हैं। दूसरा है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। दोस्तों, इसका परिभाषा है, वह विद्युत धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ नियत रहते हैं, उसे डीसी करंट कहते हैं। दोस्तों, आप इस चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं एसी करंट तथा डीसी करंट पैदा कहाँ से होती है। तो इसका छोटा सा जवाब है दोस्तों, एसी करंट कहाँ से पैदा होता है। दोस्तों, एसी करंट अल्टरनेटर द्वारा पैदा किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपके दिमाग में यह बात चल रही होगी कि अल्टरनेटर से कैसे पैदा होता है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पे बात करें तो आपने तो पवन चक्की देखी होगी, नदी में बड़े बड़े डैम तो देखे ही होंगे और आप यह भी सुने होंगे कि इससे बिजली पैदा की जाती है, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा, बस सुने होंगे। दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि एसी करंट कैसे पैदा होती है। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत से तरीके से पैदा किया जाता है, लेकिन हम जानेंगे पवन चक्की और डैम के बारे में। दोस्तों, पवन चक्की अक्सर उसी जगह में लगाया जाता है जहां हवा बहुत तेज चलती हो। दोस्तों, जब भी पवन चक्की के पंखे हवा के सहारे घूमते हैं तो पवन चक्की के अंदर टरबाइन लगा होता है और उसी टरबाइन के साथ एक जनरेटर लगा होता है। दोस्तों, अल्टरनेटर और जनरेटर आपको बता दें कि बिजली पैदा करने के यह दोनों एक स्वरूप हैं, लेकिन कार्य अलग अलग है। काम दोनों का एक ही करता है, दोनों से एसी सप्लाई पैदा करता है, लेकिन इसका काम और प्रकार अलग अलग है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार डैम से बिजली या इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है। इसमें भी पानी के सहारे टरबाइन घूमता है और टरबाइन के सहारे हमारा जनरेटर घूमता है और बिजली पैदा होता है। अब दोस्तों, जान लेते हैं डीसी सप्लाई कैसे पैदा किया जाता है। दोस्तों, डीसी सप्लाई को पैदा करने के लिए बस हम डायनमो और बैटरी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब जानेंगे एसी करंट और डीसी करंट का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आपको पता ही होगा, एसी करंट का प्रयोग पंखा, मोटर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज इत्यादि जगहों में किया जाता है और डीसी करंट का प्रयोग करंट को मापने वाला यंत्र जैसे मल्टीमीटर, टेस्टर हो गया, उसमें डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है। रेडियो, मोबाइल, इस जगह में डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है।